लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते आज की खास और अहम चांदौली जौनपुर जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही है। साथ ही कहा कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकेगा। पीएम की यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्र वहां फंसे हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम ने निजी विश्वविद्यालयों से मेडिकल की सस्ती शिक्षा मुहैया कराने की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेंगी जिससे देश में ही मेडिकल की पढ़ाई के अवसर मिले और छात्रों को विदेश न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के चांदौली और जौनपुर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए चुनाव में भाजपा की जीत आवश्यक है। कहा, ऐसे समय में जब दुनिया के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को मजबूत होने की जरूरत है। विपक्ष वोट के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। जनता से गठबंधन के सामने मिलावटी गठबंधन नहीं ठहर सकता। चांदौली में नवीन कुश मंडी के समीप मधोपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी सत्ता में आते हैं तो उनका काम माफिया दोस्तों का ध्यान रखना होता है। हमारा गठबंधन जनता से होता है। इसके सामने परिवारवादियों का घोर मिलावटी गठबंधन ठहर नहीं सकता। विकास कार्यों से इनका कोई मतलब नहीं होता। पांचवें चरण के चुनाव तक प्रदेश के मतदाताओं ने परिवारवादियों का पता साफ कर दिया है। 21वीं सदी का युवा देश को 2014 के पहले के दौर में भेजने को तैयार ही नहीं है, जब घोटालों की खबरों में छाई रहती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश सड़कों पर था। देश घोर निराश और अविश्वास के दौर में था। इससे बदलने के लिए अपने भाजपा की मजबूत सरकार चुनी। देश के युवा को आज भरोसा है कि उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। गरीब को एहसास है कि सरकार उसकी बात सुन रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र और सबको सुरक्षा सबको सम्मान हमारा प्राण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों का हक छीना। जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों का हक छीना था। आज भाजपा की सरकार उन्हें सम्मान के साथ उनका हक देने का काम कर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार पूर्वांचल समेत जौनपुर में विकास दिखाई दे रहा है। 2017 से पहले तत्कालीन सपा सरकार को मैं चिट्ठी भेजता था कि गरीबों का आवास बनवाने को केंद्र सरकार धन देने को तैयार है, तो कोई जवाब नहीं मिलता था। वे जानते थे कि मोदी पैसा देगा तो हिसाब भी लेगा। सपा सरकार ने 2 वर्षों में महज एक आवास का प्रस्ताव भेजा। योगी की सरकार बनाने पर जौनपुर के लिए 30,000 आवास का प्रस्ताव आया और इनमें से 15,000 बन भी चुके हैं। इनमें अधिकतर माताओं और बहनों के नाम पर है। जिले के गांव मधेटी में पिछले दिनों हुई घटना को दलित उत्पीड़न बताते हुए विपक्ष को आरोपित कर प्रश्रय देने का आरोप भी लगाया। आपने लगभग 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने एक एक वोट की अहमियत बताते हुए समर्थकों को मतदान होने का चौकन्ना रहने की सीख दी। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बोले कि सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। आज आप मित्र बनकर हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जौनपुर में भाजपा के साथ अपनी मित्रता को बखूबी निभाया है। अब तक के मतदान ने भाजपा अपना दल निषाद पार्टी के सरकार बनाना तय कर दिया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान हो रहा है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017
जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए। जनता जनार्दन की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ होती है। यह विजय इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है, हमें अब उसे थामने नहीं देना है। लोक पुकार न्यूज़ में आपको देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना